रुकिए, आज भारत समेत पूरे विश्व में बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को क्या किसी टैक्स असेसमेंट से रोका जा सकता है? वो भी एक ऐसे दौर में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की एक अभूतपूर्व सिनर्जी बन रही हो, जो वर्क प्लेसेस पर लगातार ह्यूमन इंटरवेंशन को कम कर रही है। यू विल एग्री टू द फैक्ट कि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या युवाओं में बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसी कहानी को लेकर, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जो अपने साथ कई पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को लिए हुए है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी क्रॉनिक प्रॉब्लम को मैनेज करने का दावा करती हुई दिखाई देती है। रोबोट्स पर टैक्स का कॉन्सेप्ट, जी हाँ, एक ऐसी प्रपोज्ड पॉलिसी जो उन कंपनियों पर टैक्स को इम्पोज करेगी जो ह्यूमन लेबर को रोबोट या एआई से रिप्लेस करेंगी। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ इसी तर्ज पर हम इस कॉन्सेप्ट को और इसके इफेक्ट्स को आज डिस्कस करेंगे, जो दावा करता है कि इसकी प्राइमरी टारगेट ही अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, साथ ही साथ टैक्स रेवेन्यू का प्रोटेक्शन, रीट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स और यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी सोशल सिक्योरिटीज के लिए धन जुटाना है। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे इस टैक्स की व्यवस्था को, और मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं। कंपनी एक ऑटोमेशन सिस्टम लगाती है और 30 लोगों की जरूरत खत्म हो जाती है। कंपनी का खर्च घट जाता है, पर प्रोडक्शन तेज हो जाता है और शायद प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ 30 लोगों की जॉब चली जाती है और सरकार को उन लोगों की इनकम से मिलने वाला टैक्स या पेरोल रिलेटेड रेवेन्यू कम हो जाता है। तो रोबोट टैक्स का विचार कहता है कि ऑटोमेशन से अगर कंपनी को फायदा हो रहा है और समाज को डिस्प्लेसमेंट का खर्च उठाना पड़ रहा है, तो ऑटोमेशन से होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा सरकार को मिलना चाहिए और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वर्कर्स की रीट्रेनिंग, अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, एजुकेशन या दूसरे सोशल प्रोग्राम में किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे इस कंसेप्ट पर आधारित भविष्य में होने वाली इस लेजिस्लेटिव पॉलिसी में विरोधाभास या पैराडॉक्स, जहां एक ओर इसके समर्थक दावा करते हैं कि रोबोट टैक्स का उद्देश्य बेरोजगारी बढ़ाना नहीं, बल्कि ऑटोमेशन से होने वाले लाभ और उसके सामाजिक नुकसान के बीच एक संतुलन बनाना है। बिल गेट्स ने रोबोट टैक्स के विचार को सबसे प्रमुखता से सार्वजनिक किया। उनका तर्क है कि अगर ऑटोमेशन इंसानी श्रम की जगह ले रही है, तो उस ऑटोमेशन पर कर लगाया जा सकता है और उससे डिस्प्लेस्ड वर्कर को सपोर्ट किया जा सकता है। एलन मस्क भी ऑटोमेशन और एआई के कारण व्यापक एम्प्लॉयमेंट डिसरप्शन की आशंका व्यक्त कर चुके हैं और रोबोट टैक्सेशन जैसे विचारों के समर्थन में उनका नाम एकेडमिक लिटरेचर में दर्ज है। रॉबर्ट शिलर, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट, भी रोबोट टैक्स का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ ओईसीडी के विश्लेषण में रोबोट्स के बढ़ते उपयोग का संबंध लो स्किल एलिमेंट्री ऑक्यूपेशंस में रोजगार घटने और हाई स्किल प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस में रोजगार बढ़ने से मिला है। यानी ऑटोमेशन का असर सभी कर्मचारियों पर समान नहीं होता और पूरी व्यवस्था के स्तर पर तस्वीर ज्यादा जटिल हो जाती है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स ने सीधे बिल गेट्स के रोबोट टैक्स विचार का विरोध किया है। उनका तर्क है, प्रॉफिट को टैक्स करो, टेक्नोलॉजी को नहीं। उनके अनुसार रोबोट्स डेंजरस या रिपीटेटिव जॉब्स हटाकर नए और ज्यादा स्किल्ड जॉब्स भी पैदा कर सकते हैं। रोबोट टैक्स ऑटोमेशन को महंगा बनाकर प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट को धीमा कर सकता है। और अब रोबोट टैक्स पर मेरी भी कुछ चिंता है। मान लीजिए एक कंपनी के पास 2 विकल्प हैं। ह्यूमन वर्कर्स के साथ खर्च होता है 100 रुपए, रोबोट्स के साथ यही लागत आती है 60 रुपए। तो ऑब्वियस है कंपनी रोबोट लगाएगी, लेकिन सरकार कहती है रोबोट लगाया तो 20 रुपए अतिरिक्त टैक्स देना होगा। अब रोबोट का इफेक्टिव कॉस्ट 80 रुपए हो जाता है। फिर भी रोबोट लगाना फायदे का सौदा हो सकता है,
लेकिन यदि टैक्स इतना ज़्यादा हो जाए कि रोबोट पर टैक्स ही 120 रुपए का लग जाए तो कंपनी ऑटोमेशन ही नहीं करेगी। इससे ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन सब कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रोबोट टैक्स अब पूरी दुनिया में कानून बनने जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये व्यापक ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो आखिर रोबोट टैक्स सही है या गलत? मेरे विचार से ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रोबोट टैक्स का उद्देश्य क्या है और हम क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या हम रोबोट को रोकना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर टैक्स लगाकर ऑटोमेशन को इतना महंगा करते हैं कि मशीन इंसान की जगह ही ना ले सके तो वस्तुतः प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन प्रभावित होगा। लेकिन अगर उद्देश्य है ऑटोमेशन से जिन वर्कर्स को नुकसान हो रहा है उन्हें ट्रांजिशन के लिए रिसोर्सेज देना और टेक्नोलॉजी से पैदा हुए इकोनॉमिक गेन्स का कुछ हिस्सा समाज तक पहुंचाना, तो सीमित और केयरफुली डिजाइन टैक्सेशन का इकोनॉमिक लॉजिक हो सकता है। और शायद यही इस पूरी बहस की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम मशीनों से डरते हैं क्योंकि वे हमारी नौकरियां ले सकती हैं। लेकिन अगर हम मशीनों को बहुत ज़्यादा टैक्स करके रोकते हैं तो हो सकता है हम उसी इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा भी कर दें जो भविष्य में नई नौकरियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या रोबोट को टैक्स करना चाहिए, असल सवाल है जब मशीनें इंसान से ज़्यादा काम करने लगेंगी तब उस प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा किसे मिलेगा, सिर्फ मशीन के मालिक को या पूरे समाज को। और शायद आने वाले वर्षों में ये सवाल रोबोट टैक्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद।